नमस्कार। आज मैं ना आजकल मैं कोई बड़ी बड़ी बातें बोलने लगा हूँ। 98-99 में ऐसी बॉडी लैंग्वेज, ऐसा प्रेशर हो गया था अंदर से, ऐसी बातें बोलता था। जब मैं अपने आप को न्यू करके देखता था रिवीजन, अरे ये क्या बोल दिया तूने, तो मैं कंट्रोल करता था, ब्रेक लगाता था। कारण तब मैं किसी से शेयर नहीं कुछ कर पाता था। आजकल फिर से अभी है 2025 चल रहा है। 98-99 में जो मेरे भीतर जो हवा थी, जो शक्ति काम करती थी, टू मच डायलॉग बोल देती थी, जो कि है ही नहीं था। मुझे पता था, हर व्यक्ति अपने आप को जानता है, तो मैं ऐसे कोई डायलॉग बोल जाता था, मुझे बड़ी परेशानी होती, यार क्या बोल रहा है तू। तो मुझे पता नहीं था क्या था वो। कंट्रोल करता था। एक व्यक्ति कोई भी मेरे पास आके खड़ा हो जाए, दोबारा मेरे पास नहीं कोई आता था। बोलता मैं सत्य था, अब मुझे पता है, पर मेरे पास वो खड़ा नहीं होता था। मुझे लगता जाता कि मैंने कोई थोड़ा बात व्यक्तिगत से बाहर कर दी, आउट ऑफ कंट्रोल कर दी, जो नहीं मान, जो मुझे इतनी अवेयरनेस दे देता था परमात्मा। तो आज फिर मैंने अभी कल परसों मैं न्यूयॉर्क से टोरंटो से, अभी यानी न्यूयॉर्क से अमेरिका से कनाडा से अभी मैं वैंकूवर में हूँ। यानी कनाडा का शहर है वैंकूवर, वहाँ हूँ मैं आज। ये टोरंटो से चला रहा हूँ। तो आते ही पता नहीं ओवर क्लेवर हो गया ना जी, क्या हुआ। मैं कुछ ऐसी, मैं आपको बताऊंगा नहीं वो बातें, क्योंकि ये रिकॉर्ड करने वाली नहीं है वो बातें। वो कुछ चीजें आती हैं जिससे मेरे पास बैठे हो तो मैं बोल दूंगा, आप मेरे पास आके बैठ जाओ फेस टू फेस, ये कैमरा ना हो तो मैं बोल दूंगा क्या मैं बोलता हूँ। वो आप मेरे भक्त होंगे, मेरे प्रेमी होंगे, तो आप कहोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर हम मेरे भक्त नहीं हो, आप मेरी रेंज से बाहर हो कोई, तो कहोगे अरे क्या बोले जा रहा है, ये पागल हो गया है, ये मैं आई नो, मुझे पता है। तो मैं वो जो बातें बोल रहा हूँ, मुझे पता मेरे लेवल से बहुत नामुमकिन वाली बात है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं कर सकता हूँ, मैं सच्चे बोलता ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर, ऐसे मैं पर मुझे पता है कि यार रॉन्ग है, पर मजा आता है मुझे। जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मुझे आनंद आ रहा होता है, खुशी हो रही होती है अंदर से। मुझे लग रहा होता है कि मैं इस काबिल हूँ। परमात्मा ने मेरी इंद्रियों में कोई ऐसी ऊर्जा पता नहीं क्या डाल दिया है। तो मुझे लगता है हो सकता है, पर मैं उसे डिक्लेयर नहीं करूंगा, शेयर भी नहीं करूंगा। फेस टू फेस बैठ के हो भी जाऊंगा। चलो, आजकल ना मैं हूं, तो मैं एक रिसर्चर हूं, पुत्र मनोवैज्ञानिक हूं, आत्मा पे काम कर रहा हूं, निराकार पे काम कर रहा हूं, भगवान पे काम कर रहा हूं। ये क्या है आध्यात्मिकता, सब इसी पर रिसर्च कर रहा हूं। मैं सच में 202% काम अजाब हो चुका हूं। तो फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन निकालता हूँ। फिर मैं जब कुछ आ जाता है तो फिर मैं ये मशीन साथ लेके चलता हूँ। अभी मैंने ये माहौल बनाया है, अभी वैंकूवर में हूँ जहाँ सिस्टम नहीं था, कुछ सब्सटन मैंने खरीदा है, किसी प्रिंटर को कहा, वो ला दिया। ये मशीनें होती हैं पर लाइटिंग नहीं थी, मैं सब अभी मैं बना के बैठा हूँ, सब चलेगा। अब अकेला हूँ यहाँ, जब बहुत भीड़ होती फिर ये हो नहीं सकता। तो अब मैं ही हूँ, मैं हूँ और निराकार और आप में। तो फिर वहीं से चलता हूं मैं। आजकल जब मैं फॉरेन में आ जाता हूं तो एक आधा घंटा मैं टीवी पे लगाता हूं। टीवी पे दुनिया क्या देखती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं क्या देखता हूं, मैं तो रिसर्चर हूं, मैं हर चीज से कोई ना कोई ज्ञान ढूंढता हूं, भविष्य ढूंढता हूं, आने वाला समय कैसा है हर चीज देखता हूं। तो आजकल मैं लाइव भी देखता हूं, टीवी पे भी देखता हूं। लाइव जब कोई बच्चे मिलने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो कुछ बातें ऐसी बोलते हैं तो हमारी जबान पर, यानी 15-16 साल तक हमें उस बातों का पता ही नहीं था। तो 2 साल का बच्चा वो बात बोल रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे कर रहे हैं जो 15-16 साल के बाद इंसान कर पाता है। यानी ये कुदरत, ये निराकार इतना फ्लेक्सिबल हो गया कि अब इंसान मां की कोख से ही एजुकेटेड पैदा हो रहा है। ये खोजे जादू है। आप कभी शांत मन हो जाए, कभी प्राणायाम योगा करो, मेडिटेशन करो, अकेले में कहीं जा बाहर पूर्क में बैठो अपने मन के साथ, तो सच करो कभी कभी, क्या जादू है यार। 2 साल 3 साल 5 साल का बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते। चलो मोबाइल कंप्यूटर बनाया किसी ने, वो सीनियर ने बनाया, चलो कोई एक छोटा, यानी मां की कोख से ही इंसान एजुकेटेड, उनसे नॉलेज है। जो चीजें मैं आपको बता नहीं सकता जो बच्चे बोलते हैं,
वो इस डिब्बी में फिट करने वाली नहीं है, क्योंकि मैं जो बातें सीक्रेट जो सेंसर है वो सेंसरी करता हूँ, वो फेस टू फेस वाली जा सकती है। तो जब बच्चे 2 साल का बच्चा वो बोलता है, मैं यार इसको कैसे पता है ये बात का, हम भी अपना जीवन इससे जी के आए हैं, हम भी बच्चे थे, बच्चे से जवान हुए हैं, पर हमें तो जाके 15, 16, 17 साल बाद पता चला है, तो इसे कहां से पता है? तो माँ बाप से पूछो, हमको हमने भी नहीं सिखाया। तो जैसे भी टीवी पे देखते कोई गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कुछ ऐसी बातें बोल रहा, इसका मतलब कुदरत फ्लेक्सिबल हो गई। कुदरत ने अपना जितनी भी कोई पावर थी वो आम कर दी, क्योंकि भीड़ हो रही है, सबको टाइम नहीं है। यानी आगे एजुकेशन पाने के लिए शायद हमें बरसों लगते थे, अपनी इंद्रियों को डेवलप करने में काफी समय लगता है, यानी संसारिक लेवल पर। आध्यात्मिक लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, अध्यात्म पे वही समय लगेगा जितना बरसों पहले लगता था, आज भी उतना ही लगेगा। पर व्यक्तिगत संसारिक कोई भी कला हो, संसारिक कोई भी काम हो, चलो नॉलेज की बात करूं, नॉलेज तो आज चलो छोड़ दो, एक डिब्बी है जो वो कहते हैं, वो आजकल मोबाइल में आया, IIT ऐसा कुछ आया है, कोई भी बात। वो एक मैंने बंदा को देखा, एक व्यक्ति की अपनी सास से मतभेद हो गया, तो वो क्या कर रहा है, उससे पूछ रहा है मोबाइल से, मेरी सास के साथ थोड़ा ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा कहा, तो अब मैं क्या करूं? वो मोबाइल के कोई होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई जवाब देता है, वो उससे राय ले रहा है। इसका मतलब आजकल बाबे बुब्बे की कोई जरूरत नहीं, मोबाइल ये गूगल वगैरह ये जितने IP बनिया हुआ है, ये ही लाइव, ये भी डिवाइन है पुत्र, इसमें भी परमात्मा की कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं। कि मैं ये नहीं कह सकता धरती पे बनी, हर चीज ऊपर से ही आती है पुत्र। जरूरी नहीं कि बड़े बड़े ग्रंथ ही ऊपर से आए हैं, हर एक चीज ऊपर से आई है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर चीज वहीं से आती है। मोबाइल हो या कंप्यूटर हो या एक्टर हो, हर चीज ऊपर से आती है। तो वो जानी आने वाला समय इंसान को एजुकेशन के लिए भी, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ज्यादा पसीने पसीने नहीं होना पड़ेगा। शायद माता पिता इतनी एजुकेशन में इतने फास्ट नहीं हुए जितने आने वाली नस्ल हो रही जा रही है। गाने बजाने में, हर कला में बच्चे आम व्यक्ति से 50 स्पीड एडवांस है, आगे बढ़े जाते हैं। मैंने जो देखा, मैं अपने आप को पहले जब भी कुछ होता है पहले मैं अपने पे ले आता हूं, यार मैं था ऐसा क्यों, अगर मैं तो चाय पे आया तो पहले भी तो कुछ होगा ना मेरे में गुण, तब मैं ये है ही नहीं थी। अब मैं आप बातें जा रहा हूं थोड़ी व्यक्तिगत को आध्यात्मिक। कुदरत हमें लूज कर रही है, कहां कहां हमें शरीर दे रही है, शरीर में सुंदरता प्रदान भी कर रही है। मां की पेट से एजुकेशन भी पैदा कर, स्कूल जाने की जरूरत, स्कूल जाने से पहले इंसान, जहां मैं भी बैंकों में, टोरंटो में बैठा, यानी कनाडा में बैठा हूं, अमेरिका में बैठा हूं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे उंगलियां कैसे चलाते हैं, टिक 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 ऐसे ऐसे उंगली चलाते हैं, उन्हें सिखाया भी किसी ने नहीं। ये जादू है, यानी ईश्वर ही है सबके पीछे। उन्होंने अपने आप को, आने वाली नस्ल को, क्योंकि माता पिता के पास शायद टाइम ना हो, कुछ ना हो, भीड़ बहुत है, सब बिजी है, तो चलो बच्चे खुद ही डेवलप हो जाए अपने आप को, एजुकेशन उनके अंदर से आ गई, गुण भी अंदर से आ गया। देखो टीवी पे देखना, डांस कर रहे हैं बच्चे, वो क्या मतलब, उन्हें माता पिता ने सिखाया डांस करना? अरे माता, मैंने देखा उनके माँ बाप की सूरत उनसे मिलती नहीं होती, कहां माँ बाप कहां वो बच्चे, जमीन आसमान का अंतर होता है। लगता नहीं है इनके घर पैदा हुए हैं, यानी कुदरत ने उन्हें अंदर ही बना के भेजा है। पर बच्चे टैलेंट होगा, गुणी होंगे, ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, पर फिजिकली सिस्टम ये परफेक्ट नहीं होगा। यानी दुख सहन करने की ताकत उनमें कम होगी। गुण आ गया, एजुकेशन आ गई, पर्सनैलिटी भी आ गई, कपड़े पहनने भी आ गए, नाचना भी आ गया, गाना भी आ गया, पर एक्शन का रिएक्शन, यानी किसी की बात, यानी कोई मनोकामना पूरी ना हो, कोई बात ना मानी, या कुछ ऐसा, उनका फिजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम इतना वीक होगा कि छोटी छोटी बात पे वो डिप्रेस हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाएंगे वो पुत्र। ये कुदरत ने अपने पास रखी है पुत्र, नहीं अपने पास भी नहीं रखी, यानी वो व्यक्ति को दिया है कि तुम्हें खुद ही बनाना, ये मां की पेट से बनकर नहीं आया गया। तो मैं अभी एक वर्कशॉप लॉन्च की है टीवी पे, सेल्फ ऑनर। वो सेल्फ ऑनर समझ लो आने वाले समय, आज तो शायद इसकी वैल्यू मैंने देखा है, कोई वैल्यू नहीं थी, मैंने यूट्यूब पे देखा, उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई, पर ये मेरी गारंटी है पुत्र, आने वाले समय में तुम्हें उस वर्कशॉप को घर बैठ के अपने बेडरूम में एंजॉय करना होगा। नहीं तो तुम अपने गुणी बच्चे को छोटी छोटी बात पे दुखी होता देखोगे, तुम भी मर जाओगे।
ताकि उसमें कला है, आर्टिस्ट है, सब कुछ है। अगर वो बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं तो तुम्हें भी पीड़ा होगी बुद्ध, तुम्हारे काम में विघ्न होगा। मेरे भी फैमिली में ऐसा है, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है। मैं बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी हूं पुत्र, मुझे अपने को आपका पता है पुत्र, फिर भी मेरी स्पीड स्लो है कि मेरे साथ बहुत सी चीजें बंधी हुई है। लोडर है, अगर गाड़ी खाली हो तो मैं आसानी से भाग, बड़ी लोडर है, तो लोडर होने के कारण मेरी स्पीड कम है, मैं उनके कारण मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूं। सो मैं आने के बता रहा हूं पुत्र, वो जो सेल्फ ऑनर का मतलब होता है कि अपने ही जीवन का मालिक। देखो, मैं किसी पे क्या जाना, बहुत से लोग को कट्टरपंथता नहीं होती कि कोई बंदा कहता है मैंने नहीं, मेरे पास गुरु है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बाबे के पास नहीं जाना, मैं पाठ पूजा करता हूं, मुझे जरूरत नहीं। ये सब लोगों के अंदर आ जाती है। ये हम ये नहीं कहते उनमें कट्टरता नहीं है, वो भय है। उनको पाठ पढ़ाया गया है, बस तुमने मंत्र ले लिया, अब तुम हमारे हो, तुम कहीं उधर नहीं जाना। ये प्रतिबंध लगाए हुए हैं, कुछ लगाए हुए हैं, कुछ हमारी फैमिली लगाती, कुछ वो बाबे लोग लगा देते हैं। मैं बताऊं, मैं नया समझ लो, अभी मैं यहां से यहां आई भी 2-3 क्लास पहला यज्ञ हुआ था हमारा। मैं जब आध्यात्मिक, मुझे परमात्मा ने डायलॉग बोलने का अधिकार दिया कि तुम बोल सकते हो, तो लगता है कि पहला ये दूसरी ही, अभी यज्ञ की पहली दूसरी ही स्थिति होगी। तो मेरी मां आई, मैं आपको बताऊं किसी की बात के कारण, मेरी अपनी फैमिली को बता रहा हूं जिसने मुझे पैदा किया। तो पता था सब मेरी फैमिली को, मेरी माँ भी, सब साथ रहते थे, मैं ऊपर रहता था, नीचे रहते थे। तो जब दुनिया आने लगी, फिर मेरे पास किसी को राहत मिली होगी तो परमात्मा ने कुछ हवा दी, तो लोग आने लगे मुझे मिलने, कोई कुछ ना कुछ, जैसे दुनिया आती है महात्मा महापुरुषों के बाद, कोई माथा टेकने आता है, कोई प्रश्न पूछने आता है। तो मेरी भी नई तो दुकान चलने लगी। तो मेरी माँ आई मुझे मिलने। मैं बताने जा रहा हूं कि दुनिया ऐसा है, इसलिए मैंने सेल्फ ऑनर वर्कशॉप बनाई है, उन लोगों को फोकस करते हुए कि गुजारा आपका नहीं होगा, आपके तुम्हारी अकड़ के कारण बच्चों में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बच्चों को प्रॉब्लम आई तो तुम्हें प्रॉब्लम आ जाएगी। तुम्हारी जान बच्चों में लगी हुई है, अगर बच्चों को कुछ भी हो गया तुम्हारे हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये वर्कशॉप बनाई है कि क्योंकि हर व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता, कुछ तो वीआईपी होते हैं, वो नहीं आ पाएंगे, पब्लिक में नहीं आ सकते। कुछ के अंदर गुरु के प्रति होता कि मेरे पास गुरु है, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं वहीं जाता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। वो हर व्यक्ति की कोई ना कोई। तो मैं अपनी माँ आई, तो मेरी माँ बीमार रहती थी, थोड़ा सा बेज थी। तो जब वो आई तो मैंने अपनी माँ को ये वाली जो माला है, तब मैं नई बनाने लगा था। माला तब की बनाता हूं मैं, 25 साल हो गए ये माला बनाते थे। तो ये माला मैं बनाई हुई थी, तो मैंने अपनी माँ को कहा, ले, बीमार थी, तो मैंने उसको कहा, ले माँ डाल ले। कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास गुरु है। नहीं, मेरी माँ ने मेरे से वो माला लेने से इनकार कर दिया कि मेरे पास, उसे लगा कि अगर मैं इससे ले लूंगा तो ये गुरु बन गया मेरा। ये माला लेने से उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो कहती मेरे पास गुरु है, वो किसी गुरु से नाम लिया हुआ था मेरी माँ ने। उसके अंदर ये कहां से आई, विद्ध थी, बीमार थी, मैं उसका पुत्र था। उसे पता भी था कि मैं किस लेवल का बैरागी हो चुका हूं, वो सब जानती थी मेरे बारे में। फिर भी उसने मेरे से माला नहीं ली। मैं ये हाथ में डाल ले। मैंने अपनी माँ को कहा, मैं माँ, तब नया था, बड़ा बात बोल डायलॉग बोल गया था, माँ मैं तुम्हें 10 साल और जिंदा रख सकता हूं, ये मेरे पास काबिलियत है, मुझे परमात्मा ने ये वरदान दिया है। फिर मेरे मुंह से निकल गया सत्य, पर मैंने कहा वो मेरे भाइयों के साथ मिलकर थोड़ा गड़बड़ करते थे सब। मैं कहा करोगे तो तुम उठे काम ही। सो मेरे कहने का मतलब, ये बात की तो बात की हुई, ये पहले की बात बता रहा हूं कि ये माला, मैं उसका पुत्र था, वो मेरी माँ थी ना, उसे कोई ऐसी बात है, सिर्फ उनके अंदर यह था कि मेरे पास गुरु है। अगर ऐसी ही आम व्यक्ति है, बहुत से लोग हैं जो किसी से गुरु से जुड़ा हुआ है, कोई कथा से जुड़ा हुआ है, कोई गुरुद्वारे जाता है, मंदिर जाता है, कोई मुसलमान, सब है, पर शरीर सबका एक है, एक की बॉडी। आम चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बॉडी तो सबकी एक है। बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, पर उनको पता नहीं होता, वो वहां लेके बैठे हमारा गुरु। अरे शरीर बीमार हो जाए, अभी मैं बताऊं, मेरे दांत, अभी हमारे एक वॉलंटियर डॉक्टर है, वो आया था, कह गुरु जी मैंने आपके दांत साफ करने हैं। मैं कहो, मैंने जिद नहीं कहा, मैं गुरु हूं, मैं नहीं करूंगा दांत साफ, मेरा पर गुरु है, मैं खुद भगवान हूं। मैं कह लो, मैं लेट गया, मैं दांत साफ कर दिया। यानी फ्लेक्सिबल, जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल नहीं है वो बीमार है। मैं तो ये जानता हूं, जो कहता है नहीं मेरे पास गुरु है, मुझे जाने की जरूरत नहीं, समझ लो वो बीमार ही है।
तो वो बीमारी ठीक करना भी हमारे लोगों का काम है, मेरी जॉब है। तो उसके लिए मैंने ये जॉब सेल्फ ऑनर वर्कशॉप, तुम अपने ही गुरु, तुम्हारी भावना को मैंने फोकस करते हुए ये बनाई है। कुछ लोग वीआईपी होते हैं, जैसे कोई जज ला लो, कोई नेता लगा लो, कोई एक्टर लगा लो, वो कहीं जा नहीं सकते। अगर जाते हैं तो जिस जगह पर जाते हैं हो सकता है कि वो अधूरा हो, उसके कारण वो फेमस हो जाता है, वो मिसयूज भी करता है। वीआईपी लोगों को जाना भी नहीं चाहिए, मैं भी सही बता रहा हूं। बड़े रेस्टोरेंट लोग हैं, उनको जाना नहीं चाहिए। जब जाते हैं तो आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो वो फटाफट शूट करके उसको हाईलाइट कर देते हैं, फिर दुनिया भी उधर भागने लगती है। उधर होता कुछ भी नहीं है, बस वो एक व्यक्ति की खिंचाव के कारण ऐसा हो जाता है। तो मैंने ये सेल्फ ऑनर इसलिए वर्कशॉप बनाई कि पुत्र आप 5 हिस्से हैं, उसके 5 पार्ट हैं, 5 सेक्शनों में बांटी गई है। वो वर्कशॉप आपको लागू करनी ही होगी। फ्लेक्सिबल आप हो नहीं, दूसरी जगह जाना नहीं चाहते, गुरु किसी को मानना नहीं चाहते, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कांट छाट निकल आएगी, अरे ये बाबा नहीं हो सकता, अरे ये बाबा नहीं हो सकता, ये गुरु नहीं हो सकता, ये भगवान, ऐसी चीजें तो चलती रहेगी आप बंदे के अंदर। चलो ना सही, तुम अपने आप को ही बाबा समझ लो, तुमसे ज्यादा अमीर समझदार कोई नहीं, तुमसे बयाना सियाना कोई नहीं, किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं। मोबाइल यूट्यूब खोलो, पहला हिस्सा देख लो, जो तुम्हें कहा वो अपने पे लागू कर लो। देखो ये तुम्हें आध्यात्मिक को ये बातें चोट बजा रही है तो लॉक कर दो। अगर तुम्हारे शरीर के साथ संबंधित है तो फिर मिस क्यों करना, क्यों जिद करते हो आप? तुम्हें पता है, हो सकता है तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, हो सकता है तुम्हें कोई बाबे की जरूरत नहीं, योगा की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, हो सकता है। पर जो तुम्हारी औलाद पैदा होने जा रही है पुत्र, उनकी इंद्रियों को इस काबिल बनाना कि वो दुख सहन कर पाए, उन्हें ये प्रक्रिया दिखानी होगी। सिमरन करने से कुछ नहीं बनना, वो सिमरन भी हजम नहीं होगा, वो तो परमात्मा की माला फेरना, बातें टेकना हजम नहीं होगा उससे। बहुत से ऐसे हमारे सेल हैं बढ़ जाते हैं सिमरन करने से, हमारे अंदर बहुत सा तेजाब बढ़ जाता है, उससे शरीर के अंदर मांसपेशियों में बहुत कुछ हरकतें होती हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप, फिर मेडिसिन खाओगे आप। तो जो प्राणायाम योग है ये फिजिकली शरीर के लिए ही बना है, शरीर को बनाने के लिए बना है, अपना विकास करने के लिए बना है। ये हिंदू को भी जरूरत है, मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई को, हर धर्म के लोगों को। एक हमारे सामने बताऊं, ये मैंने चीज मैं कलेक्ट करता जाता हूं, लोगों की जब बात आती है, विचार आते हैं, तो मैं उनसे इकट्ठे करते जाता हूं, फिर मैं उस पर कैप्सूल बनाता हूं। तो एक हमारे पड़ोसन है, जलंधर इंडिया की बात है, उसका बेटा बुरी सोसाइटी में, बेटा तो बढ़िया था, उसका फैमिली भी अच्छी है, बढ़िया है, ठीक है, गुड है, लड़का भी अच्छा है, वो गलत सोसाइटी में चला गया। मैं पड़ोसी हूं, मैं देखता था रोज कि मैं यार ये गलत सोसाइटी में चला गया, ये मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। तो मेरी कुदरती वर्कशॉप लगने जा रही थी वहीं लोकल, तो अब मेरा पड़ोसी होने के कारण मैंने मैसेज भेजा, मैंने कहा यार उनको कहो अपने बेटे को ना वो वर्कशॉप करवा दो, होने से थोड़ा मनोमंडल ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन लेने से थोड़ा सा जो जिस तरफ जा रहा ट्रैक बदल जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। मुझे पता था। अब उसे आवाज आया है, अरे हमारे पास गुरु है, हमें जरूरत नहीं। मुझे पता है कि पुत्र वो बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, घट गई, वो घट गई। अब वो लड़के पे जो घटना घट गई, लड़के को कोई फीलिंग नहीं है, फीलिंग मां बाप को है, जिनका लड़के को वो जो घटना घटी है वो उस बुरी सोसाइटी के कारण घटना घटी। वो सोसाइटी बदल सकती थी, सोसाइटी की बातों से नहीं बनाई, किसी को सिखाया नहीं जा सकता पुत्र ये काम मत करो, उधर मत जाओ, ऐसा नहीं है। उसके अंदर मांग रही, डिजीज हो चुकी है, अंदर बीमार हो चुका है, वो मांग रहा है अंदर से वो चीजें, वैसे हालात मांग रहा है, वैसी सोसाइटी मांग रहा है। वो उस सोसाइटी को खत्म करने के लिए लंग्सों पर प्रेशर बनाना होगा, अंदर ऑक्सीजन की जरूरत है। जब ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड सर्कल चुबित होगा, अपने आप मन शांत होगा, वो उसका ट्रैक ही बदल जाएगा। वो प्रैक्टिकल मैंने अपने पे किया है, मैं भी ऐसा ही था। पर वो औरत जितने कहा नहीं हमारे पास गुरु है, मुझे बहुत लगा यार, मैं कहा वो अमीर ज्यादा नहीं, गरीब लोग हैं। वो लड़का फंस गया कहीं बहुत तगड़े, बहुत बड़े सिस्टम में फंस गया, वो अब पूरी लाइफ उसकी खत्म। तो वो चीजें ऐसी, मैं फिर अपनी मां को भी तक ऐसी बहुत सी चीजें मैंने कलेक्ट की हुई है। ये मैं अब 5वां अध्याय मेरी वर्कशॉप का खाली होने जा रहा है, तो मैंने वीडियो 5 अध्याय के बीच कोई नहीं डाली। जब मैं बोल रहा हूं ऐसी कोई नहीं डाली, सिर्फ मैंने उसी को लाया। मैंने कहा डालूंगा फिर लोग
आपका ध्यान उधर चले जाए। मैं भटकाना नहीं चाहता था, मैंने कहा सिर्फ इसे फॉलो करो, पांचों अध्यायों को देखो आप। ये भी समझ लो किसी ग्रंथ का अध्याय है, प्रेजेंट के ग्रंथ का। इस वक्त इंटरनेट के जमाने में जो हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, गुणी है, एजुकेटेड है, पर उनके फिजिकली सिस्टम कंप्लीट नहीं है बुद्ध। उनका दुख सहन करने में ताकत कम है, वो गर्मी सर्दी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बड़े नाजुक जीवन होगा बुद्ध। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि तुम चलो रास्ते में स्पीड ब्रेक करना है, स्टॉप सहना है, कोई टोआ ना हो, मोड़ ना हो, बहुत भीड़ भी आएगी, बहुत कुछ आएगी। इस तरह से तुम जी नहीं पाओगे, घर के अंदर ही मर जाओगे आप। गुणी है, सब कुछ है, कमरे के अंदर बंद है। गुण किस काम का अगर कहीं बाहर ही ना आ पाए तो ये होगा। तो इसलिए मैंने वो बनाई है कि अगर ठीक है आप अपनी ईगो रखो, ठीक है अपने गुरु के प्रति भावना रखो, मैं नहीं उसको कहूंगा, पुश नहीं करूंगा। अपने बेडरूम में लगाओ, यूट्यूब का कमाल देख लो, बस उसमें से मिला है ले लो, किसी को पता भी नहीं, तुम्हारा व्रत भी नहीं टूटा, तुम अपने व्रत में हो। वो जो सेल्फ ऑनर वर्कशॉप है उसे फॉलो करो। 35 दिन की 35 दिन की वर्कशॉप है। 35 दिन अगर आप उसे कंटिन्यू से करते जाओगे, उसके बाद तुम्हें किसी मास्टर के पास कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी। तुम्हारी इंद्रियां ही ऐसे रिजल्ट देने लगेगी, तुम्हें लगेगा कि अरे क्या माई लाइफ ये होगा। मैं जो वो वीडियो जो वो वर्कशॉप 35 डेट की बनाई है ना, मैं उसी से डेवलप हुआ हूं, उसी से बना हूं। मैं भी ऐसा ही था जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि बच्चे ऐसे होंगे, लोग होंगे। मैं भी लूजी था, बड़ा कमजोर दिल का ही था, ठीक था, मुंह फट था, लड़ाका था, गुस्से वाला था। वो मेरी वीकनेस थी, वो बीमारी थी मुझे। जैसे जैसे मैं वो प्रक्रिया करता गया, मैं उस बीमारी से मुक्त हो गया। आज कोई प्रतिबंध नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं जीवन के लिए, जो मिल जाए ओके, चाहे सुख हो दुख, ये छोटी बातें सुख दुख की, सारा जीवन में बेइज्जत होता रहूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर की इंद्रियां ऐसे होगी नॉर्मल। अभी मैंने आपको बताया कि आजकल मैं बड़े बड़े डायलॉग बोल रहा हूं, पागल बोल सकते हैं, मेंटल बोल सकते हैं, पर मुझे अवेयरनेस होती मैं जो बोल रहा हूं। पर वो नेशनल टीवी पे नहीं आ सकती बातें सत्य है, ब्यूटीफुल है। मुझे अपने आप पे फख्र होता है कि मैं बोलता हूं कि ये मैं कर सकता हूं। मान लो समझ लो कि कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है इंटरनेशनल, मैं ठीक कर सकता हूं, ऐसे बोल देता हूं मैं। क्या बात है, यह क्या हो सकता है, कभी नामुमकिन। पर मैं आज बड़े सहजता से बोले जा रहा हूं, यानी वो ही 99-25 कितना डिस्टेंस है देख लो। सेम वही भूत फिर आ गया मेरे में। पर तब और अब में इतना अंतर है। तब मैं अपनी ये बात किसी से शेयर नहीं कर पाता था, मेरे पास कोई अधिकार नहीं था। अब मेरे पास है। अब मैं अपने पास जो भी बैठा उनको उनके साथ बोलकर अपने आप को फख्र महसूस कर लेता हूं। मैंने ये वीडियो अभी आपके सामने आने पर सिर्फ सेल्फ ऑनर वर्कशॉप के प्रति उसका प्रचार के लिए है। कब तक तुम जहां हमने जाना है पुत्र, वहां कोई पगडंडी नहीं होती, इस बात को याद रखो। वहां तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। तो अपने रास्ते खुद बनाने के लिए तुम्हें फिजिकली मेंटली बहुत परफेक्ट होना होगा। फिजिकली तो जिम करके हो जाते हो। हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम कूल रहना, शांत रहना, ठहराव आ जाए हमारे जीवन में। कोई काम करो बड़े सहजता है, चाहे कोई भी लड़ना झगड़ना भी हो किसी से भी, तो बड़े आराम से तुम जीत सकते हो कोई भी बाजी। ये मैंने अपनी इंद्रियों पर यह सब देखा है। उसी इंद्रियों के बल पे मैं बोलता कि मैं कामयाब हूं। और कामयाबी क्या होती? पैसे दौलत से थोड़ी कामयाबी होती, बीवी बच्चे धन दौलत से कामयाबी नहीं होती। कामयाबी होती है किसी भी एक्शन का रिएक्शन, डोंट वरी, आई एम रेडी, ये कामयाबी। बाकी पैसा कब आया चले जाना, बीवी का पता नहीं, बच्चों का पता नहीं, मां का, अरे किसी का कोई पता नहीं, उसका क्या एक्शन है, उसकी बॉडी क्या जवाब दे रही है, आई डोंट नो, कुछ भी नहीं पता। किसी भी क्षण कुछ भी मिल सकता, कुछ भी छिन सकता है। ये किसी व्यक्ति के काम बस में है ही नहीं। हमारी पूरी एंड क्या है लाइफ का, कि हालात कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का सदमा ना लगे। ये हो सकता है, रियल है इस इंटरनेट के जमाने में। देखो, अगर परमात्मा ने एक मोबाइल बना दिया, जादू है यार। कभी ठंडे दिमाग के सोचना, कहां से आवाज घुसती है, कहां से तस्वीर आती है,
या इंटरनेट भी लगा लो, कहां जाके कहां से इशारे होते हैं, क्या हो रहा है, ये सारा शरेआम कुदरत ने हवा छोड़ दी है। वो सत्य है तो ये भी सत्य है, हर चीज सत्य है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। चमत्कार ओपन होते जा रहे हैं, कोई कभी कभी कहीं होते थे चमत्कार, कहीं कहीं दिखने को मिलते थे, अब तो कहीं भी देख लो हर चीज चमत्कार। ये जो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं ये भी एक चमत्कार है। अरे सामने काली डिब्बी पड़ी है, वो मुझे जैसा हूं 200 साल मुझे ऐसे देख सकते हो, लाखों वर्ष मुझे ऐसे देख सकते हो, ये क्या बात है। आज से 500 साल 1000 साल पहले था, हो ही नहीं सकता। कितनी दुनिया आई, कितनी मर गई, उसकी रियल फोटो ही नहीं है किसी के पास, किसी की ऐसी लैंग्वेज आवाज सुनने को नहीं मिलती। आज देखो। सो मेरा तो पुत्र आप पर ज्यादा प्रेशर बनाना है कि किसी भी तरह आप गुरु नहीं बनाना चाहते, कोई बात नहीं, डोंट वरी। किसी मंदिर मस्जिद नहीं जाना चाहते, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, ईसाई हूं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाना। अरे अपने घर के टीवी के आगे तो बैठ सकते हो। फॉलो करो पुत्र, आज नहीं करोगे 6 महीने बाद करोगे, साल बाद करोगे, 2 साल बाद करोगे, जितनी देर बाद करोगे पुत्र उतनी ही तुम्हें ज्यादा दूर जाना होगा। और जितनी जल्दी करना शुरू कर दोगे उतनी ज्यादा। अगर 50 साल 40 साल की उम्र में कुछ खाने को मिल जाए तो हम हजम कर लेंगे, 60 साल के बाद खाने को मिलेगा, क्या हजम करोगे आप? तो अभी से शुरू कर दो पुत्र। ये 20 साल 25 साल की उम्र में ही अपने आप को बनाना अच्छा होता है पुत्र। 49 के बाद तो हमारे सेल ही चलने बंद हो जाते हैं, हमारे अंदर का विकास ही बंद हो जाता है। तो अभी से ही लागू कर लो पुत्र। उस क्लास, वो जो वीडियो है, अभी मैं क्लास बनाने जा रहा हूं, बना ली है मैंने, वो 17 की क्लास को मैं क्लोज करने जा रहा हूं। मेरी सबसे प्रिय वर्कशॉप है 10+ ऑल वे वर्कशॉप, पर मैं उसे क्लोज करने जा रहा हूं 1 डेज। उस क्लास का 21 दिन की वर्कशॉप होती थी, उसका नाम था जीवन शक्ति संचार जीवन नीति 21 डेज। मैंने उसे स्कोर कर 7 दिन में कमिट किया था। अब 7 दिन के बाद मैं 1 दिन में कमिट करने जा रहा हूं। फल वही मिलेगा जो 21 दिन में था, 7 दिन में था, 1 दिन में। इस क्लास का नाम भी मैंने 21 दिन की क्लास वाला ही रखा है, जीवन शक्ति संचार। सेम वही नाम है, मैंने जानी घुमाकर वही लिया। तो ये 1 दिन की क्लास नहीं होगी, ये 21 दिन की क्लास होगी। ये क्लास में ही पता चलेगा कि ये 21 कैसे हो सकता है। एक ही दिन आपको मेरे पास आना होगा, 1 दिन के पे ही मैं तुम्हें पूरा का पूरा फिजिकली मेंटली मास्टर बना दूंगा। रही बात नॉलेज, मैंने आपको बता दिया। वो एक बच्चा अपनी घर की कोई बातचीत हो रही है, तो वो आई हुई कोई होता है, मुझे नहीं पता, उससे बात कर रहा है कि मेरे घर में ऐसी ऐसी हो गई है, अब मैं क्या डिसीजन लूं। वो ऐसा जवाब आ जाता है, लोग उसी में लगे हुए हैं, उन्हें बाबे बुबे की जरूरत नहीं। आने वाले समय में ये मोबाइल में ही बाबा नजर आएगा, वो जो नकली है। पर वो जवाब हमें नकली नस्ली से क्या लेना, हमें हमारे मुताबिक प्रश्न का उत्तर मिल जाए, सेटिस्फाई कर दे, डन। जरूरी नहीं कि मैं बैठा हूं कोई बैठा हूं, मतलब तो यह है कि हम उस टेस्ट से लूज हो जाए, वो तनाव हमारा खत्म हो जाए। चाहे वो मोबाइल करवाए, चाहे वो इंटरनेट करवाए, चाहे कोई व्यक्ति कराए, चाहे असली हो चाहे नकली हो, उससे कोई लेन देना नहीं। तो अभी मैं यही क्लोज करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी आवाज आई है, मशीन में भी कोई है नहीं, मैं हूं। क्लिक की आवाज आई है, लगता है कि जहां तो बैटरी डाउन हो गई, जहां कैमरा बंद हो गया, तो इसलिए मुझे अभी इसे क्लोज करना होगा। फिर मैं अभी 2-3 दिन 4 दिन जहां हूं, फिर से दोबारा टेक करेंगे। नमस्कार, लव यू, थैंक यू।